हम बात करते हैं उस विषय की जो कि भारत को परेशान करता है, लेकिन भारत के पास अब इसका बहुत सटीक जवाब है। इसका सीधा संबंध देश की सुरक्षा और संप्रभुता से है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो स्ट्रेट बोलते हैं, उन्होंने बताया है कि चीन सीमा पर क्या चल रहा है। आज की तारीख में भारत चीन संबंधों का स्टेटस क्या है, विपक्ष के आरोप हो, चीन से जुड़े सभी सवालों पर उन्होंने जवाब दिया। विदेश मंत्री महाराष्ट्र के पुणे में युवाओं के साथ भारत के वैश्विक उदय और बेहतर अवसरों के बारे में संवाद कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक सेनाएं पूरे दमखम के साथ एलएसी पर तैनात रहेंगी। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड के दौरान चीन ही था जिसमें समझौते का उल्लंघन किया था। इस समझौते के तहत सीमा पर कोई हथियार तैनात नहीं किया जाना था, लेकिन चीन ने समझौते का सम्मान नहीं किया। कि चाइना के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर स्टेबल हो, बिना तनाव के हो, पर जो एग्रीमेंट्स जो हमने साइन किए थे 93 में, 96 में, 2006 में, 2012 में, एग्रीमेंट्स ये थे कि कोई भी साइड एलएसी में 5000 ट्रूप्स से ज़्यादा बिना नोटिस के ला नहीं सकता। कोई भी साइड बड़े हेवी वेपन्स जो हैं एलएसी पे ला नहीं सकते। इसका उन्होंने कोविड के समय में उल्लंघन किया था और इसका जवाब तुरंत हमने दिया था। Our forces today are deployed out there and have been deployed and will be deployed. विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना के मामले में हमें कंप्लीट क्लैरिटी है और हमारी क्लैरिटी से वहां पर बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वो तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें चीन की बेचैनी साफ साफ दिख जाएगी, क्योंकि यह तस्वीर भी चीन सीमा के पास से आई है। दरअसल ध्यान से देखिए, सिक्किम में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का अभ्यास का एक वीडियो सामने आया। 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिंदुस्तान की सेना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। यह है न्यू इंडिया, वो भी ऐसी एंटी टैंक मिसाइल के साथ जो घातक और विनाशक है, जिसकी शक्ति की रेंज में चीन के कई बड़े शहर हैं। और यही जिनपिंग की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। यह है कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। यह चीन के टैंकों की धज्जियां उड़ा सकती है। इसे जमीन पर स्टैंड लगाकर या फिर टैंक या बीएमपी गाड़ियों पर तैनात करके दागा जा सकता है। खास बात यह है कि सेना ने यह अभ्यास चीनी सीमा के एकदम नजदीक किया है। देयर इट इज। सेना ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इस मिसाइल की शक्ति के बारे में कुछ और जानकारी। यानी ये कह सकते हैं कि सरहद के उस पार एलएसी में जो चीनी सेना तैनात रहती है, वो कैसे उठती है? हमारी ट्रेनिंग की आवाज से, हमारी बंदूकों के गोलों या हमारी जो टैंक्स हैं उनके गोलों की आवाज से। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल को लाइसेंस के तहत बीडीएल कंपनी देश में बनाती है। आत्मनिर्भर भारत। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब कोई इंसान भी इसे कैरी कर सकता है। यह किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकती है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर तकनीक लगी है जो किसी भी मजबूत टैंक को सेकंड्स में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल की रेंज है 75 से 4000 मीटर। ये 4 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 19 सेकंड में पूरी करती है। यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने के लिए समय नहीं होता है, संभलने का वक्त नहीं मिलता है। इसका वजन है करीब 14.5 किलो। लॉन्च पोस्ट के साथ वजन करीब 22.5 किलो है। इसका वॉरहेड यानी हथियार, जिसे 9N131 हीट कहते हैं, लगभग 3 किलो के आसपास होता है। यह हथियार टैंक से छूते ही फट जाता है। इसका इंजन सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वहाँ पे भारतीय फौज ने लगाई हुई है।
इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 4 किलोमीटर तक टारगेट्स को और स्पेशली टैंक्स को, जिनके पास रिएक्टिव आर्मर भी होता है, ये उसको भी नष्ट कर सकती है। इस जगह का चुनाव किया गया जो हमारी सीमाओं पर तनाव चल रहे हैं भारत और चीन के बीच में, उसमें ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी है कि अगर लड़ाई हवा से ज़मीन पर आई और अगर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर होता है और अगर दुश्मन के टैंक हमारी भारतीय सीमा में किसी भी तरफ से घुसते हैं, तो हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे वो टैंक वर्सेस टैंक बैटल के लिए हो, चाहे मैकेनाइज्ड हमारे फोर्सेस हो या इन्फेंट्री हो या हमारे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हो, वो पूरी तरह से तैयार हैं